हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, पहले हम अपना फर्स्ट सिनेरियो समझते हैं जहाँ पे हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स थी। एक 2D नंबर एरे था रैंक 2 का। 7,2 इसकी शेप थी। और दूसरी साइड गाइस हमारे पास एक रैंक 1 का नंबर एरे था जो कि 12 कॉमा का था। तो गाइस देखते हैं कि यहाँ क्या गड़बड़ हुई, ये ऐड क्यों नहीं हुआ, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये एडिशन क्यों नहीं हो पाया। ठीक है। तो चलिए गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो हमारे पास गाइज यहाँ पे एक रैंक 1 का नंबर है। ठीक है, ARR 4। ठीक है, जिसके अंदर 1,2,3 ऐसे करके करते एलिमेंट्स हैं। और दूसरी साइड गाइज हमारे पास एक ARR, और ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें ये 12 कॉमा का नंबर है। दूसरी साइड गाइज हमारे पास एक दूसरा नंबर है ARR 5, जो कि एक 2D मैट्रिक्स है। अच्छा, 2D नंबर है। ठीक है, 2D मैट्रिक्स है ये। ठीक है। तो गाइज ये 7,2 का है। इसका मतलब इसके अंदर वी हैव 7 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो गाइज इसका मतलब ये कुछ ऐसा है। ठीक है। तो इसमें 7 रोज हैं, यानी कि, और ऐसे गाइज 2 कॉलम्स हैं। तो इट इज लाइक दैट। ठीक है। अब गाइज यहाँ पे भी ना, जो सिनेरियो है वो हमारे किसी भी कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठ रहा। यानी कि जो भी दो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं कि अगर आपके पास एक रो वाला नंबर एरे है, और अगर आप उसे एक रैंक 1 नंबर एरे से ऐड कर रहे हो तो क्या होगा। और अगर आपके पास एक कॉलम वाला नंबर एरे है और अगर उसे आप एक रैंक 1 के नंबर एरे से ऐड कर रहे हो तो क्या होगा। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो फिट नहीं बैठ पा रहा गाइस। कैसे फिट नहीं बैठ पा रहा। देख गाइस, ये सिर्फ सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसा एक्सप्लेनेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, इसीलिए एरर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो कैसा हो रहा होगा गाइस। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अम, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो ये जो आपका 12 एलिमेंट्स का रैंक 1 का नंबर है। ठीक है। ये अब कुछ ऐसा सीन हो रहा है गाइस कि ये हमारे प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे पहले कॉलम की पहली रो के एलिमेंट को आपने इस रैंक 1 नंबर में ऐड कर दिया, और उससे आपके पास एक पूरी की पूरी रो आ गई। फिर पहले कॉलम की दूसरी रो के एलिमेंट को एज अ स्केलर आपने उसी नंबर में ऐड कर दिया, तो उसके बाद सेकंड रो आ गई। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा गाइस। ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे दूसरा वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है गाइस, जो हमने अपने सबसे पहले केस में डिस्कस किया है। ठीक है। यानी कि ये ये पूरा जो नंबर है, ठीक है, जो रैंक 1 का है, ये अपने आप को अगर 1,2 का बना ले। 1,2 का क्यों बना लेगा इस, क्योंकि इस मैट्रिक्स की जो पहली रो है दैट इज 1,2। दूसरी रो वो भी 1,2 की, तीसरी रो वो भी 1,2 की, चौथी रो वो भी 1,2 की, पांचवी रो वो भी 1,2 की, छठी रो वो भी 1,2 की, सातवीं रो वो भी 1,2 की। तो अगर ये 12 कॉमा वाली चीज अपने आप को अंदर ही अंदर रीशेप कर ले, 1,2 की बना ले, तो ही जो सबसे पहले केस में हमने सिनेरियो डिस्कस किया था, तो उस तरीके से एडिशन हो सकता था। राइट। लेकिन गाइस प्रॉब्लम ये है कि इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। तो कोई नंपायर है खुद से तो अपने एलिमेंट्स चेंज करेगा नहीं। नहीं कर सकता वो। यानी कि 12 एलिमेंट्स के नंपायर को 1,2 का वो अंदर ही अंदर कैसे बना लेगा। नहीं बना सकता। अगर बना सकता होता तो ये एडिशन पॉसिबल हो जाता। और फिर हमारा आंसर क्या आ जाता गाइस। हमारा आंसर आ जाता 7,2। क्यों। क्योंकि ये नंपायर अपने आप को 1,2 का बना लेता, और हर एक जो रो थी वो 1,2 की तरह ट्रीट होती। तो ये पूरी चीज पहली रो से ऐड हो जाती, फिर सेकंड रो से ऐड हो जाती, फिर थर्ड रो से ऐड हो जाती, फिर फोर्थ से हो जाती, फिर फिफ्थ से हो जाती, फिर सिक्स से हो जाती और सेवन से हो जाती।
और हमारा जो शेप आता गाइस वो 7.2 ही आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें दोनों ही चीजें फिट नहीं बैठ रही। जो दोनों ही कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखे हैं, उन दोनों में से कोई भी सिनेरियो फिट नहीं बैठ रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि ये ऐड होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। चलिए गाइस, अब हम दूसरा सिनेरियो कंसिडर करते हैं, यानी कि जो हमने दूसरा केस कंसिडर किया। और उस दूसरे केस में क्या था गाइस? उस दूसरे केस में कुछ ऐसा था कि हमारे पास एक रैंक वन का नंबर है जो कि 12 कॉमा का है, दैट इज ARR 4। ठीक है। और उसके अंदर के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं। ठीक है। ये 12 कॉमा का नंबर है। ठीक है। और गाइस एक दूसरा नंबर है, दैट इज ARR 5। ठीक है। ये इस बार सेकंड सिनेरियो में 2, 12 का था गाइस। तो देखिए अब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। 2, 12 यानी कि ये कुछ ऐसा था गाइस, आई एम सॉरी मैंने इसको गलत शेप का बना दिया। 2, 12 का मतलब है सिर्फ दो रोज होंगी और 12 कॉलम्स होंगे गाइस। तो एक रो आपकी ऐसे है जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं, और दूसरी रो आपकी ऐसे है जिसमें अगेन एक 12 एलिमेंट्स है। ओके। और अब गाइस हम इन दोनों को ऐड करें। ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी 12 एलिमेंट है, और हमारी जो रैंक 2 नंपायर की मैट्रिक्स है उसकी हर रो में भी 12 एलिमेंट है। ये यानी कि ये भी 1, 12 की है और ये भी 1, 12 की है। तो गाइस अब क्या हुआ कि ये जो पूरा 12 एलिमेंट का नंपायर था रैंक वन का, ये पहली रो से ऐड हुआ तो एक रो आई, फिर सेकंड रो से ऐड हुआ, दूसरी रो आई। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये पूरी रो, ठीक है, इस रैंक वन नंपायर से ऐड हुई तो हमें पहली रो मिल गई, और सेकंड रो रैंक वन नंपायर से ऐड हुई और हमें अगेन दूसरी रो मिल गई। ठीक है। तो गाइस हमारा जो आंसर आया वो कितने बाई कितने का आया? वो 2, 12 का ही आया। ठीक है। तो अब गाइस ये जो हमने सिनेरियो लिया है, इसका क्रक्स क्या है? ठीक है। व्हाट इज द क्रक्स बिहाइंड दैट? ये जो हमने सिनेरियो लिया है, इसके पीछे इन सारी ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है? ठीक है। तो गाइस लेट्स ट्राई टू बेसिकली कंक्लूड। ठीक है, कि हमने कंक्लूजन क्या निकाला। ठीक है। तो गाइस कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास एक साइड में एक नंपाई एरे है जो रैंक वन का है, ठीक है, रैंक वन नंपाई एरे। ठीक है। तो और अगर आपके पास दूसरी साइड एक रैंक 2 नंपाई एरे है, एंड नॉट स्पेसिफिकली कि यहाँ पे आपके पास एक सिंगल कॉलम या एक सिंगल रो वाला नंपायर ही होना चाहिए, मल्टीपल रोज या मल्टीपल मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स वाला नंपायर भी हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास एक दूसरा नंपायर है जिसकी शेप x, y है। ठीक है। यानी कि अब ये x, 1 या 1, x या y, 1 या 1, y का नंपायर नहीं है, बल्कि x, y का नंपायर है। यानी कि यहाँ पे x भी जीरो से बड़ा है और y भी जीरो से बड़ा है। यानी कि आपकी नंबर ऑफ, इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं लिखना चाहिए, मुझे ये लिखना चाहिए कि x भी 1 से बड़ा है और y भी 1 से बड़ा है। ठीक है। तो x और y दोनों 1 से बड़े हैं, यानी कि मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स वाला ये नंबर है। तो गाइज अगर आप इन दोनों के बीच में एडिशन करते हो तो ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब आपका रैंक वन नंबर है वाई कॉमा का। ठीक है। ये एडिशन तभी पॉसिबल है, ठीक है, जब आपका रैंक वन नंबर एरे वाई कॉमन हो। ठीक है। तभी आप इन दोनों के बीच में एडिशन कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज एडिशन नहीं हो सकता गाइस। ठीक है। तो और आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा x, y। आपकी जो शेप आएगी वो x, y की आएगी। ये कुछ नियम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ये आपकी हेल्प करेंगे बहुत सारी कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स निकालने में।
ठीक है। तो ये इस लेक्चर का क्रक्स था गाइस। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। थैंक यू।